सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज के इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूँ भाई डायरेक्ट सेकेंड इंजीनियरिंग एडमिशन 2020 के बारे में। तो गाइस अगर आप फर्स्ट इंजीनियरिंग बीटेक में ले रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो गाइस इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि भाई जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले हो वो वेरीफाई कैसे होंगे, यानी कि जो पूरी एडमिशन प्रोसेस है 2020, क्योंकि इस बार जो है आपको कोई फैसिलिटेशन सेंटर में नहीं जाना है, इस बार कोई आपको एआरसी सेंटर नहीं जाना है, आपको सब कुछ घर बैठे ही करना है। तो ये जो पूरी एडमिशन प्रोसेस है इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस 2021, तो ये कैसे है तो गाइज इसका इस वीडियो में जो है मैं आपको इन डिटेल बताने वाला हूँ। तो इस बार जो है कुछ नई थिंग्स जो है इंट्रोड्यूस हुई हैं, आपको वो सब कुछ जानना है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। तो गाइज हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट cetcell.mahacity.org। तो गाइज अगर आप बीटेक का देख लो डायरेक्ट सेकेंड इंजीनियरिंग का, तो ऑलमोस्ट जो है सेम ही है। तो यहाँ पर हम डीएससी पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी तक जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट नहीं हुई है, दो अभी तक उसके जो लिंक्स हैं वो अभी तक नहीं आए, आज आ जाएंगे क्योंकि आज से जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। तो हम जो एडमिशन प्रोसेस है हम उसके बारे में जो है इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे मेथड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन आवर ऑफिशियल वेबसाइट फॉर ऑल प्रोफेशनल कोर्स। तो ये पीडीएफ फाइल है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो यार इसके अंदर जो है आपको जो चीज़ें देखने मिल जाती हैं वो ये है कि भाई जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है वो किस तरीके से चलने वाला है। तो हम एक एक करके जो है सारी चीज़ों को हम जानने वाले हैं। तो गाइस जैसे कि इससे पहले आपको पता है कि भाई जब आप डिप्लोमा में एडमिशन लिए थे तो आप किसी फैसिलिटेशन सेंटर में जाते थे, वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाते थे, तो ये सब चीज़ें होती थी। बट तो इस बार जो एक न्यू कंसेप्ट है जहाँ पर जो है ई स्क्रूटनी का यूज़ किया जाएगा डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करने के लिए। तो यहाँ पर जो है हम एक एक करके जो इन्होंने इतने पॉइंट्स लिखे हैं हम उनको जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको जो काम करना होगा वो ये होगा कि भाई आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपका फर्स्ट वर्क। यानी कि आप आपके मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से या कंप्यूटर से जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो आपको जस्ट आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और जो भी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सब कुछ आपको अपलोड करना है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट जो है सॉफ्ट कॉपी चाहिए होती है, ये आप सबको पता है। तो ये आपका सबसे पहला वर्क होगा। जैसे आप ये सबमिट कर देंगे, आफ्टर ऑनलाइन सबमिशन कैंडिडेट्स एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट शैल बी वेरीफाइड एंड कंफर्म्ड बाय द डेजिग्नेटेड ई स्क्रूटनी सेंटर ESC थ्रू ई स्क्रूटनी मोड। तो यानी कि जब आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे तो उसके बाद जो है कोई भी जो ई स्क्रूटनी सेंटर का कोई भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा वो आपके डॉक्यूमेंट्स को जो है ऑनलाइन वेरीफाई कर रहा होगा। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे तो आपको आपके अकाउंट के अंदर जो है स्टेटस मिल जाएगा कि भाई हाँ कंफर्म्ड हो चुके हैं। और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होता है या उसमें कुछ कमियां हैं तो आपको आपके स्टेटस में मिल जाता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। तो आपको वो जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है वो जो है फिर से आपको जो है रीअपलोड करना पड़ेगा जब तक जो है वो पूरी तरीके से प्रॉपर जो है वेरीफाई ना हो जाए। तो आपको फर्स्ट जो स्टेप है वो समझ में आ गई होगी कि भाई आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करते वक्त जस्ट लाइक हम जो नॉर्मल फॉर्म फिल करते हैं तो आपके सामने फॉर्म होगा, वहाँ पे आपका यूज़र नेम जो डेटा होता है वो फिल करना है और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद जो है ई स्क्रूटनी सेंटर होगा, जस्ट लाइक पहले फैसिलिटेशन सेंटर था तो इस बार जो है ई स्क्रूटनी सेंटर, क्योंकि इस बार सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो वहाँ पे जो है एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहा होगा। अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे बताता है ड्यूरिंग ई स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सच कैंडिडेट शाल डू। अगर कोई एरर आपको नहीं मिलती है तो आपको जो है रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे तो आपको एक रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है। और अगर आपको कोई एरर आती है तो आपका जो लॉगिन है, जहाँ पे आप लॉगिन हो चुके हो, तो वहाँ पे डैशबोर्ड में आपको जो है एरर दिख जाएगी, तो आपको वो जो डॉक्यूमेंट है वो फिर से रीअपलोड करना है। और अगर आप वो डॉक्यूमेंट उनकी जो रिक्वायरमेंट है उससे सेटिस्फाई नहीं करते हो, तो अगर आप लाइक TFWS से फिल करते हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट, और आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप TFWS के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लाइक कास्ट में आते हो तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कास्ट की कैटेगरी का यूज़ नहीं कर सकते हो। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है, तो आपके पास जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये बताते हैं कि भैया
सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस इफ एनी फॉर ऑल टाइप ऑफ कैंडिडेट्स। अगर आपको अपलोड करते वक्त कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ एरर आता है तो आप जो है आपकी जो शिकायत है वो सबमिट कर सकते हो। तो ये भी आपको जो है ऑनलाइन ही करना है, आपको इस बार कहीं नहीं जाना है, फैसिलिटेशन सेंटर ना ही ARC सेंटर, सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है आपके डैशबोर्ड से। ऑप्शन फॉर्म आप आपके डैशबोर्ड से भरोगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आप ऑनलाइन ही करोगे। सिर्फ जब आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है एडमिशन लेने के लिए। तो हम नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो है अब ये बात करता है ऑप्शन फॉर्म फॉर रिस्पेक्टिव कैप राउंड्स। तो यार अब ये जो ऑप्शन फॉर्म होगा ये आपको फिल कहाँ से करना है, तो यार ये भी आपको जो है आपके अकाउंट में लॉगिन होना है, वहाँ से जो है आपको आपका ऑप्शन फॉर्म फिल करना है। तो जब आप आपका अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको जो है दो चीज़ें मिल जाती हैं, एक होती है एप्लीकेशन ID और दूसरा होता है पासवर्ड, जो कि आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो और एक इम्पॉर्टेंट थिंग आपको याद रखनी है वो ये है कि जैसे ही आप आपका ऑप्शन फॉर्म फिल कर देते हो और सबमिट पे क्लिक कर देते हो तो आप आपका ऑप्शन फॉर्म को जो है चेंज नहीं कर सकते। उसके अंदर जो भी आपने कॉलेजेस के नाम डाले हैं आप वो चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो जो कुछ करना है आपको सबमिट करने से पहले ही आपको जो भी प्रायोरिटी में अरेंज करना है ये सब चीज़ें आपको कर लेनी है। फर्स्ट पोजीशन की जो प्रायोरिटी होती है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी कंसिडर की जाती है, और अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी की कॉलेज मिल जाती है तो आपको उसी में एडमिशन लेना होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई आप ऑप्शन फॉर्म में कितने कॉलेजेस डाल सकते हो। तो यार मिनिमम आप 1 कॉलेज डाल सकते हो और मैक्सिमम आप 300 कॉलेजेस जो है डाल सकते हो। यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट कैन फिल इन मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 300 ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपको जो है 300 तो आप डालोगे नहीं, ऑफकोर्स 30, 40, 50 मैक्स टू मैक्स। अब यहाँ पर जो है उसके बाद में जो है प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है डिस्प्ले होता है कैप राउंड्स का, जो कि ये बताता है कि भी आपको कौन सा इंस्टीट्यूट या कोर्स अलोकेट हुआ है। प्रोविजनल अलॉटमेंट और फाइनल के अंदर ये फ़र्क होता है कि प्रोविजनल जो है टेम्प्रेरी बताता है और फाइनल जो है कि हाँ भाई ये पक्का आपको ये कॉलेज मिल चुकी है। तो ऐसे ये 2 अलॉटमेंट जो है कैप राउंड 1 के जो है डिस्प्ले होते हैं। फिर आपको जो है जो भी कॉलेज आपको मिली है राइट, तो आपके सामने जो है 2 ऑप्शन आ जाते हैं। एक होता है फ्रीज करना या नॉट फ्रीज करना। अगर आप फ्रीज करते हो तो आप उस कॉलेज में एडमिशन लेते हो, नॉट फ्रीज करते हो तो आप जो है उस कॉलेज को सेव कर सकते हो और बेटरमेंट के लिए आप कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर ऑफकोर्स आपको कोई कॉलेज नहीं मिले तो आपको ये दोनों ऑप्शन आएंगे ही नहीं, फ्रीज और नॉट फ्रीज। हाँ, लेकिन आप कैप राउंड 2 में जो है फिर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये जो है आपको यहाँ पे देते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, जस्ट लाइक आपको जब कोई कॉलेज की सीट अलोकेट हो जाती है तो यहाँ पे लिखते हैं कैंडिडेट शाल पे द सीट एक्सेप्टेंस फी थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर द पर्पज ऑफ एक्सेप्टिंग द अलोटेड सीट। यानी कि आपको कोई सीट अभी अलोकेट हुई है कोई पर्टिकुलर कॉलेज में, तो अगर आपको वो सीट चाहिए तो उसके लिए आपको जो है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो है ऑनलाइन मोड से वेरीफाई करनी होगी। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि जो भी आप ऑप्शन फॉर्म फिल करते हो, जो भी आप डॉक्यूमेंट करते हो अपलोड, वो सब कुछ सेल्फ वेरिफिकेशन ही होना चाहिए। अगर वहाँ पे कुछ भी एरर फाइंड आउट होता है या आप गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये बताते हैं कंडक्ट ऑफ कैप राउंड 1। तो ये बताते हैं कि भाई सीट अवेलेबल फॉर कैप राउंड 1 शाल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। यानी कि जो सीट मैट्रिक्स होता है वो जो है डिस्प्ले किया जाएगा कैप राउंड 1 से पहले। उसके अंदर ये बताया जाएगा कि भाई पर्टिकुलर कॉलेज की पर्टिकुलर ब्रांच के लिए कितनी सीट्स होती हैं। और ये जो कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म है ये भी आप जो है आपके कैंडिडेट लॉगिन से ही फिल करते हो। फिर यहाँ पे हम आते हैं नीचे, ये है ड्यूरिंग द कैप के दौरान। तो यहाँ पे जो है वही चीज़ आपको बताई गई है कि भाई स्टूडेंट के सामने जो है फर्स्ट प्रायोरिटी की अगर कॉलेज उसको मिल जाती है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाती है। अदर देन फर्स्ट प्रायोरिटी की अगर उसे कोई कॉलेज मिलती है तो उसके सामने 2 ऑप्शन होते हैं, या तो उसको अगर वो कॉलेज पसंद आई तो फ्रीज कर सकता है, और अगर वो बेटरमेंट चाहता है तो वो नॉट फ्रीज करके उस सीट को रिजर्व करके वो बेटरमेंट के लिए कैप राउंड 2 के लिए जा सकता है। इन केस अगर कैप राउंड 2 में उसे कॉलेज नहीं मिलती तो कैप राउंड 1 की कॉलेज की सीट रह जाती है अगर उसने नॉट फ्रीज किया है और उसने सीट एक्सेप्टेंस किया है। तो अगर वो ऐसा कुछ नहीं करता तो भी वो कैप राउंड 2 में जा सकता है, लेकिन उसकी कैप राउंड 1 में जो सीट अलोकेटेड हुई थी वो उसे नहीं मिलेगी। नीचे हम आ जाते हैं तो यहाँ पे जो है यही सब चीज़ें लिखी हैं। तो इसके बाद जो है कैप राउंड 2 का बताया है, जस्ट लाइक कैप राउंड 1 का जो प्रोसेस है सेम लाइक कैप राउंड 2 का होगा।
कि भाई पहले सीट मैट्रिक्स पब्लिश होगी, फिर उसके बाद में आप ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे और उसके बाद में जो है आपको कौन सी कॉलेज एलोकेट हुई है वो आपको जो है लिस्ट लग जाती है। भाई आपको कौन सी कॉलेज एलोकेट हुई है ये आपको जो है ये जो भी इंफॉर्मेशन है कि भाई आपको कौन सी कॉलेज एलोकेट हुई है ये सब कुछ जो है आपको जो है आपके कैंडिडेट अकाउंट में देखने मिल जाता है। सो गाइस अब मैं और एक इंपॉर्टेंट थिंग अगर आपको बताऊं तो यार इस बार जो है सिर्फ 2 ही कैप राउंड होंगे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है देयर शैल बी नो फर्दर बेटरमेंट ऑप्शन अवेलेबल टू द कैंडिडेट आफ्टर कैप राउंड 2, मतलब कैप राउंड 2 के बाद कोई भी जो है फर्दर बेटरमेंट ऑप्शन नहीं होगा। तो जो अलॉटमेंट जो है कैप राउंड 2 तक जो बनाए गए हैं वही फाइनल होंगे, उसके बाद के जो है नहीं होंगे। फिर यहाँ पर जो है और एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये बताते हैं कि भाई जब आप एडमिशन लेने किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाते हो, अगर वहाँ पर आपने मतलब अकाउंट जब आपने क्रिएट किया था, फॉर्म फिल किया था, वहाँ पे कुछ और डॉक्यूमेंट्स दिखाए और एडमिशन जिस कॉलेज में इंस्टीट्यूट वहाँ पे कुछ और, तो अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके मैच नहीं होते हैं तो आपका एडमिशन उसी वक्त जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो गाइस इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये जो पीडीएफ है इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो दैट आपकी जो डाउट्स हैं वो जो है क्लियर हो जाए। और हाँ, इंजीनियरिंग में इस बार TFWS की सीट्स हैं, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं। सो गाइस इस पीडीएफ को आप इन डिटेल पढ़ो क्योंकि अभी तक तो जो है रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो ओपन हुई नहीं है। जस्ट लाइक यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स में, तो जब वो यहाँ पे आ जाएगा तब हम उसके बाद में जो है कैसे एक्चुअल में जो है प्रैक्टिकल में ऑप्शन फॉर्म फिल करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। सो गाइज अगर आपको ईस्ट कम्युनिटी सेंटर की लिस्ट जाननी है तो आप वो भी देख सकते हो। यहाँ पर जो है कौन कौन से सेंटर्स हैं आपको उसके नाम मिल जाते हैं। तो आपके नियर बाय ईस्ट कम्युनिटी सेंटर कौन सा है तो आप उनको कॉल करके अगर कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकते हो। सो गाइज होपफुली वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। सो गाइज थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।